ओके। सो अभी तक हम लोगों ने डाइवोर्स के केस के बारे में बात की और उसके मल्टीपल जो रूलिंग्स और एस्पेक्ट्स थे हमने उस बारे में बात की। अब अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है। इस आया के अंदर जो हम लोगों ने अ, रखना है अपने माइंड में एक चीज, वो है मुखातिब। ठीक है। आया के अंदर, हर आया के अंदर एक मुखातिब होता है। लाजमी नहीं है कि मुखातिब मेंशन्ड हो। मोस्टली मुखातिब जो है वो मेंशन नहीं होता, कभी कभी मुखातिब मेंशन भी होता है। तो देर आर लाइक डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुखातिब कौन है। मुखातिब वो होता है जिससे अल्लाह ताला बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और आप में से जो लोग, यतवफ़्फ़ौना का मतलब होता है गुजर जाना। आप में से जो लोग गुजर जाएं, जिनको ले लिया जाए। ठीक है। आप में से जिन लोगों को ले लिया जाए। अब यतवफ़्फ़ौना उर्दू के अंदर हम लोग इसका तर्जमा करते हैं वफात पा जाना। वफात पाने का मतलब होता है मर जाना। लेकिन और यतवफ़्फ़ौना जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इट कैन मीन डेथ। ठीक है। इट कैन मीन एक्चुअली वफात पा जाना, लेकिन इट कैन ऑल्सो मीन कि जो वो पार्टी है या जो वो बंदा है, उसको कहीं पे ले जाया गया है जो कि आपको मालूम नहीं है। वो बंदा अचानक से सफाए हस्ती से गायब हो गया और अब आपको पता ही नहीं कि वो बंदा किधर है और किधर नहीं है। ठीक है। तो अक्सर ऐसे होता है कि आपका जो हस्बैंड है वो गायब हो गया, तो अब वो जो गायब हो गया तो वो भी यहीं पे वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम। युतवफ़्फ़ौना एक्चुअली ऑल्सो मीन्स ले लिया जाना। तो जब आपसे एक बंदा जो है वो चला जाए, तो फिर और कोई नहीं पता किधर गया है, बिल्कुल ही उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, तो उस केस में भी ये अप्लाई हो जाता है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, जो चला जाए, वयज़रूना अज़वाजन, और पीछे बीवियां छोड़ जाए। ठीक है। यानी कि मैरिड था और अब वो बंदा गायब हो गया। यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअता अशहुरिन व अशरा। तो वेटिंग पीरियड, ठीक है, जो खवातीन का वेटिंग पीरियड या वाइफ्स का वेटिंग पीरियड है वो है अरबात, यानी कि रबा कहते हैं चार को। ठीक है। अरबाता अशहुर, 4 महीने, व आशरा, और ऊपर 10 दिन। तो 4 महीने 10 दिन का वेट पीरियड है इन खवातीन के लिए जिनके हस्बैंड्स चले जाए। जो डाइवोर्स है, डाइवोर्स के केस में कितना टाइम पीरियड है, कितना वेटिंग पीरियड है? 3 मंथ्स, राइट। यहाँ पे है 4 मंथ्स 10 डेज। लेकिन अगर एक खातून प्रेग्नेंट है तो फिर क्या बनेगा? हम्म, इस केस में अगर कर लेते हैं एक खातून प्रेग्नेंट है, देन व्हाट वुड हैपन? बेबी बर्थ। लेकिन लेट्स से कि अगर हस्बैंड की आज डेथ हुई है और नेक्स्ट वीक बेबी की पैदाइश हो गई है, तो फिर क्या करेंगे? डन। मतलब फिर हम ये 4 महीने 10 दिन वेट नहीं करेंगे? सो देर इज एक्चुअली अ वेट ऑफ 4 मंथ 10 डेज। दिस इज अ दिस इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्कॉलर्स। कुछ हैं वो कहते हैं जी एज सून एज द बेबी हैपन्स तो हो गया, ठीक है, चाहे वो अगले दिन हो गया। लेकिन मोस्टली जो है वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो 4 महीने 10 दिन से ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा वाले को प्रेफर करोगे। लेकिन अगर
प्रेगनेंसी पहले भी हो जाती है, यानी कि बच्चा पहले डिलीवर हो जाता है, तो फिर भी आपने 4 महीने 10 दिन का वेट पीरियड, कॉशियस रहते हुए आप इतना वेट पीरियड रखें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में आप उस चीज को खत्म कर दें। और बीइंग मुत्तकी, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर है, बीइंग कॉशियसली, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को अप्रोच करो, तो फिर आई थिंक इट इज बेटर कि आप 4 महीने 10 दिन का वेट करो। व्हाट डू यू गाइस से रिगार्डिंग दिस रूलिंग? जी राफिया भाई। अच्छा, ये तो फिर वो हमेशा से यही मैंने फिक की किताबों में पढ़ा है कि असल में इद्दत का मकसद क्या है कि जो अगर कोई बेबी है तो वो जाहिर हो जाए। तो हम्म। अगर बेबी बर्थ हो गई है, यानी कि पता है सबको, और बच्चा हो गया, तो फिर तो उसका मकसद खत्म हो गया ना, खास तौर पे हस्बैंड की वफात की सूरत में। डिवोर्स एक और इशू है कि उसमें रुजू का ऑप्शन होता है, लेकिन हस्बैंड की वफात की सूरत में तो तब तो फिर इज्जत खत्म हो जानी चाहिए। ओके, मेरा एक और सवाल है मैंने इस पे। फिक की किताबों में मेरा, यही पढ़ा था जी। ठीक है, मेरा एक सवाल है इस पे कि अगर लेट्स से हम जो उसका, द लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, और उसको पीरियड्स आ जाते हैं आफ्टर 1 मंथ, तो फिर वो 4 महीने का वेट क्यों कर रही है जब 1 महीने बाद एस्टेब्लिश हो गया कि शी इज नॉट प्रेग्नेंट? वाई द एडिशनल 3 मंथ्स? इसके बारे में भी स्कॉलर्स ने यही कहा था कि डाउट्स दूर करने के लिए 3 मंथ्स तक वेट कर ले। खास तौर पे अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर उसके बाद जाहिर हो जाएगा कि वो अब वो पाक साफ है, तो फिर वो शादी कर सकती है। बट यहाँ पे 4 महीने 10 दिन है, वहां 3 महीने था रुजू के लिए। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करनी है, तो ये तो उससे 1 महीना 10 दिन ऊपर है। ये कम नहीं होना चाहिए फिर? असल में जो फिक की किताबें हैं वो भी इतनी मुश्किल हैं कि आप इन चीजों में बड़ा गड़बड़ होते हैं। मैंने जो पढ़ा, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही थी। अब आप प्लीज हम्म। एक्सप्लेन करें। देखें, जो तो आपका इद्दा वाला पीरियड है, डाइवोर्स वाला पीरियड है, उसमें 3 मंथ्स अल्लाह ताला ने बताया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया 4 महीने 10 दिन। मुझे बताएं, इन दोनों केसेस के अंदर क्या सही हदीस में या कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात मेंशन की कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने के लिए ये वेटिंग पीरियड है? हम्म। एक सूरा में आया भी है ना कि उनके बदन में जो कुछ है वो जाहिर हो जाए, कुछ ऐसा। वो पीछे इसी सूरा में पीछे है कि अगर आपके पेट में कुछ भी है तो आप उसको मत छुपाओ, वो डाइवोर्स के केस में। हाँ जी। यहाँ पे वो तो एक चीज होगी ना, लेकिन वो तो 1 महीने में पहले पीरियड्स आ गए तो वो चीज सामने आ जाती है। उधर 3 महीने आप कह रहे हो कि रुजू का वेट है, यहाँ पे 4 महीने 10 दिन क्यों वेट है? अगर सिर्फ प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करनी है, देयर हैज टू बी सम अदर रीजन ऑल्सो, है ना? बेशक। ठीक है, तो अगर बेबी पहले भी पैदा हो जाए, हम लोगों ने अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो करना है। उधर 3 महीने क्यों है, यहाँ 4 महीने क्यों है, वी डोंट नो। अल्लाह ताला डिसाइडेड नॉट टू टेल अस। ठीक है, कोई होगी रीजन। अब इसके पीछे हिकमत निकालने के चक्कर में अगर मैं कुछ भी कह दूं, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, दैट कैन नॉट बी द ओनली रीजन। अगर कोई कहता है कि जी नहीं यही रीजन है, तो वो गलती पे है। या वो अल्लाह ताला बताएंगे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। आप ये कह सकते हो कि यार देखो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो 4 महीने 10 दिन है, अगर द लेडी इज प्रेग्नेंट और वो बेबी डिलीवर कर देती है, और वो बेबी 4 महीने 10 दिन से पहले डिलीवर हुआ, तो यू हैव टू वेट कंप्लीट 4 मंथ 10 डेज। अगर वो इसके बाद डिलीवर होता है तो फिर टिल डिलीवरी पॉइंट। ठीक है, ताकि ये वाला जो इशू है ये वायलेट ना हो। राइट? मेक सेंस? एक चीज तो ये भी है ना कि हमारे कल्चर में कौन सा लोग मर रहे होते हैं कि जी इसके बच्चा, ये हस्बैंड फौत हो गया या तलाक हो गई, फौरन शादी करने के लिए आ जाएं। वो भी उसका वैसे ही वेटिंग पीरियड हो जाता है पूरा। नहीं, कि रिश्ता तो बड़ी मुश्किल से होता है ना। कुछ लोग हैं जो मार रहे होते हैं, वो भी है। हाँ जी, ठीक है, वो भी है बिल्कुल। वो अक्सर अक्सर लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्स इसलिए लेते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी करनी होती है। सो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल प्रेजेंट इन आवर लाइफ, इन आवर वर्ल्ड। खैर, आगे चलते हैं। Why is a
ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाली रूलिंग क्लियर हो गई कि ये क्या है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों केसेस सामने आ गए। आगे चले। चलो, अब आगे चलते हैं। वाइजा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाहा अलैकुम। ओके। फाइजा बलगना, जब वो पहुंच जाए, वो कौन है? बलगना, वो कौन है? अस्सलाम वाइफ, वालेकुम लेडीज लेडीज, जिनको खवातीन। डाइवोर्स हुई है। ठीक है। नहीं, जो जिनके जो हस्बैंड की डेथ हो गई। जी जी। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे वो आ रहा है, इसका मतलब है कि मुखातिब तो ये खवातीन नहीं हो सकती। हम्म। इस आयत का मुखातिब आप लोगों ने बताना मुझे कौन है। अ, वल्लदीना यतवफ। जी। इनके मुखातिब इनके वली हैं खवातीन के। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। आगे देखते हैं। फ़ाइज़ा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाहा अलैकुम, जब वो पहुंच जाए अपनी टर्म पे, फला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं। जुना बेसिकली इज गुना, व्हेन इट शिफ्टेड लैंग्वेज तो जीम गाफ बन गया था। तो उर्दू के अंदर गुनाह है। तो फला जुनाहा अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं। फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, वो अपने बारे में जो भी फैसला करें मारूफ तरीके से। यहाँ पे तुम किसको कहा जा रहा है? एक तो वली हो गया, और मैं उसी ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करूं तो और कौन होगा? हम्म। वाइफ्स ही। वाइब्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि बलगना में वो आ गया, वो का सीगा आ गया, तो वो मीन्स गायब। गायब बईद वाला सीगा बन जाता है ना, कि दूर है और गायब है। तो अब वो में तो मुखातिब नहीं होगा, तो ये में भी मुखातिब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कुम में कौन है? कुम में एक तो वली हो गए, और अगर मैं कहूँ कि वाइफ्स के अलावा बाकी सब लोग जो इर्द गिर्द है, उन खवातीन के अलावा बाकी सब लोग, जिनमें उनके वली भी आ जाते हैं, उनकी फैमिली भी आ जाती है, सोसाइटी भी आ जाती है, तो क्या ये अज्यूम करना गलत होगा? नहीं, ठीक होगा हमसे भाई। ठीक है। क्योंकि समटाइम लोगों के वली भी नहीं होते हैं, राइट? हम्म। ठीक है, आपके और पास वली वली है भी। भी। अगर वली है भी तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट वली, दिस इज ऑल्सो द पीपल अराउंड दोज खवातीन। ठीक है। इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दें या। दिस आया इज रेफरिंग और इज टॉकिंग टू द पीपल who is around the woman who got separated। ठीक है। जिस खातून के हस्बैंड की डेथ हो गई, ये आया उसके लवाहिकीन, जो उसके इर्द गिर्द के फैमिली मेंबर्स हैं, या जो उसके दोस्त हैं, या जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हैं। और आपने ये किस तरह से, ये कौन से आपने बोला? वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम, तुम में से जब कोई चला जाए, वयज़रूना अज़वाजन, अपनी बीवियों को छोड़ के, तो जब वो अपनी टर्म को पहुंचे, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं, वो अपने बारे में कोई भी डिसीजन ले। तो अगर तो आप उधर हो ही नहीं, तो फिर तो ऑब्वियसली आपका तो ताल्लुक ही नहीं बनता। इसका ताल्लुक तो तब बनेगा जब आप उनके इर्द गिर्द या उनके साथ किसी तरह से एसोसिएटेड या अटैच्ड हो। राइट। यहाँ उन पर गुनाह मतलब, उन पर किस तरह से गुनाह हो सकता है? अगर वो मतलब उनको रोक रही हैं, उस रोक रहे हैं जो इर्द गिर्द के लोग हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। That is that is something we would explore, but that again is one of the ways कि गुनाह किस तरीके से हो सकता है अगर वो टॉन्ट करें। लेकिन यहाँ तो टॉन्ट की बात ही नहीं हो रही। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो अपने बारे में कोई डिसीजन कर ले, फालना, वो कुछ भी करें अपने बारे में मारूफ तरीके से, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं उसका। ठीक है। तो अब ये तो काम कर रही हैं वाइफ्स। ठीक है। इसको देखते हैं जी, राफे भाई। अच्छा हमजा भी, मेरा ये क्वेश्चन है कि
मैं तो समझती हूँ कि वली के अलावा कोई आना नहीं। एक खास तौर पे जो मैरिड वली की इजाजत के बगैर भी शादी कर सकती है ना, तो सोसाइटी का भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप काइंडली चैट में अगर टाइप कर दें। आपकी आवाज सवाल ही ब्रेक पैदा हो नहीं रही होता, है वो तो बहुत अपने वली ज्यादा। की। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ ले। सो वी हैव वाइफ, एंड देन विद वाइफ वी हैव हस्बैंड। ठीक है। अब इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो हस्बैंड था, दिस गाय, जो हस्बैंड था, अब हस्बैंड इज नो मोर, हस्बैंड हैज डाइड। ठीक है। हस्बैंड ये जो है वो, इनकी बीमारी हुआ तो जाहिर है नजरें बद तो लग जाती हैं एक साथ। जो हस्बैंड है दैट हैज डाइड ऑफ, और हस्बैंड जो है वो खत्म हो गया। तो हस्बैंड इज डेड, हस्बैंड इज डेड। अब बची पीछे वाइफ, और वाइफ के साथ और पीछे बचे कौन? फ्रेंड्स, फैमिली, मोहल्ले की फूफो, नेबर्स, ये। ठीक है। अब वाइफ के इर्द गिर्द ये वाले सारे के सारे लोग हैं। ठीक है। अब जो ये वाले लोग हैं, इनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खातून जो भी डिसीजन करे अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी चीजों से रिलेटेड, ठीक है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज हो, तो तुम लोगों पे किसी किस्म का गुनाह नहीं पड़ेगा। ये जो ये लोग हैं, इन पे कोई गुनाह नहीं है। ये खातून जो मर्जी करे अपने साथ, फ़अल्न फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, अपने बारे में वो कोई भी चीज कर ले, तो इन लोगों के ऊपर कोई गुनाह नहीं। ये अल्लाह ताला इन लोगों को स्पेसिफाई क्यों कर रहे? हमसे भाई ये इस तरह से तो नहीं है कि हम दूसरों के मामलात में इतने पर्सनल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने मना नहीं किया तो पूरे खानदान का नाम बर्बाद होगा या फिर मोहल्ले का होगा, या इस तरह से जैसे आई डोंट नो, शायद मैं गलत कनेक्ट कर रही हूँ, आप बताइएगा। जैसे एहतिकाफ के लिए एक आयत है ना कि अगर हदीस है शायद कि अगर एक आदमी ने नहीं किया तो गुनाह होता है, इस तरह से है, मैंने सुना है शायद। तो फिर इस तरह से तो कनेक्टेड नहीं है कि इसका कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज का। सो डोंट टेक सो पर्सनल, आई डोंट नो, मे बी रॉन्ग। या इट्स राइट, ठीक है। क्योंकि असल में इसकी जो सेकंड वाइफ, सेकंड मैरिज होनी है, उस मैरिज के अंदर रौला डालने वाले यही लोग हैं। अब वो रौले की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी वन, व्हाई आर यू नॉट मैरिंग? पॉसिबिलिटी नंबर टू, व्हाई आर यू मैरिंग? ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे? कोई मुझे बताएगा कि ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों आ सकती है? इनको क्या ये वाला रौला क्यों पड़ सकता है? फैमिली में देखा जाए तो मे बी जो ब्रदर है या भाई है, और सॉरी भाई नहीं मतलब बाप है या जो भी वली है, मे बी उनको फिर उनका जो खर्चा वगैरह अखराजात उठाने पड़ रहे होते हैं, मे बी हो सकता है। उनको अखराजात उठाने पड़ रहे होते हैं। इसके अलावा फैमिली में से ही कभी कभी अक्सर ऐसे होता है कि पहली शादी पूरी तरीके से, मतलब अभी अभी ताजी ताजी डेथ हुई होती है, मे बी 4 मंथ्स 5 मंथ्स गुजरे हैं, और वो खातून कह रही होती है कि यार मतलब आई एम नॉट ओवर हिम येट, ठीक है, आई स्टिल मिस हिम, तो आई डोंट वांट टू मैरी अनदर पर्सन। बट यू आर लाइक, तुम अभी से शादी नहीं करोगी, अभी तो रिश्ते आ रहे हैं, बाद में तो रिश्ते नहीं आएंगे, एंड यू आर फोर्सिंग द लेडी टू मैरी।
या फिर फैमिली में कोई ऐसा एक बंदा है जो वेट कर रहा था कि इनकी किसी तरीके से हो जाए, और वो बंदा अभी नहीं रहा, तो अभी वो उस बंदे ने रिश्ता भेजा, एंड द फैमिली इज सॉर्ट ऑफ लाइक, नहीं तुम्हें तो अभी कर लेनी चाहिए, वो देखो कितना अच्छा है, हमारे साथ कितना अच्छा है, तो तुम्हें मतलब अभी भी तो बाद में भी तो करनी है, तो अभी कर लो, क्या मसला है, व्हाई आर यू डिलेइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा हमजा भाई, एक काम ये भी देखा गया है कि एज अ नोबल कॉज भी बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है कि तुम्हारे लिए करना ही मस्ट है, यही सबसे आसान है। और यानी कि ये नहीं सोचते हैं कि इवन दूसरी शादी है या जो भी, तो प्रीवियस हस्बैंड का जिक्र करना फिर सही नहीं है, तो उसको उस फेज से निकलने की मोहलत या साइकोलॉजिकली ट्रेन नहीं किया जाता। सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाई जाती है जो कि बेशक अलाउ है, लेकिन उसको फोर्सफुल वे में और इस तरह से कि ये पता नहीं फर्ज ही है अब तुम पर कि अब तुम शादी ही करो, ये सबसे बेस्ट ये भी होता अब एक है मारूफ तरीका, मतलब एक है नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका क्या है कि वो खातून जो है वो उसकी कब्र पे बार बार जा रही है अपने हस्बैंड की, और डेली डेली उधर जाके उसने वक्ता डाला हुआ है, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट मारूफ। हमने मारूफ तरीका यानी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल तरीका, हाँ, शी इज मिसिंग हिम, सारी चीजें हैं हो सकती हैं, एंड शी डिसाइड्स नॉट टू मैरी, वो भी एक मारूफ तरीके से, वो अपनी फैमिली को अपनी लाइफ को अच्छी तरह लेके चल रही है, बट उसने मारूफ तरीके से ये जब डिसाइड कर लिया कि यार आई एम नॉट रेडी टू मैरी येट, तो आप पे किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है अगर वो खातून शादी नहीं कर रही। शी wants to take 4 years, she can take 4 years, it's her decision, not yours. Second, she decides to get married and 4 महीने हो चुके, and she decides to get married now, कि यार मतलब आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई फाउंड अ गुड पर्सन, और मैं कर लूं। इसमें ये जो रौले वाले लोग हैं, इनको ये सेकंड इशू के में ये क्या मसले मसाइल निकलते हैं इनके। हम्म। है। यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, और अभी तो टीवी बाजी है और इस तरह की बातें करके उसे ह्यूमिलेट करना, उसकी वफा पे शक करना, उसको कहना तुम वफादार ही नहीं थी, तुम पता नहीं हम्म। फला फला फला, इस तरह की बातें, यानी उसकी वफा को ऐसा नाम दिया जाता है कि अगर तुम वेट करो या बहुत देर बाद करो तो फिर तो तुम वफादार हो, फटाफट कर लोगी, तो इट इज गोना बी अ क्वेश्चन ऑन यू एंड इन टर्न ऑन आवर फैमिली। एग्जैक्टली। और हमजा भाई उसका भी होता है ना, अगर उस औरत के पास प्रॉपर्टी है तो वो आदमी आपको आपसे प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है, शादी नहीं करवाते अपने बहनों की, मेरी फैमिली में हुआ है ऐसा। ये सो दूसरा केस, सो अगेन यस। इट्स नॉट अ गुनाह ऑन यू, वो जो डिसीजन लें उनका मसला है। आप लोगों ने मुफ्त में मोहल्ले की फुफो नहीं बनना। और इसके साथ अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं, इसके साथ अल्लाह ताला आगे कहते हैं, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तअमलून, जो अमल तुम करते हो, खबीर, जानते हैं। ठीक है, वो आयत रिपीट कर लेते हैं, वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बाअता अशहुरिन व अशरा, के जो अ, जो चले जाएं, जिनको ले लिया जाए और पीछे वो बीवियां छोड़ जाएं, तो उनको वेट करना चाहिए 4 महीने और 10 दिन मिनिमम। वइज़ा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाहा अलैकुम, और जब वो अपनी उस अमल को, उस पॉइंट को पहुंच जाए, तो अजलहुन्ना फला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पे किसी किस्म का गुनाह नहीं, फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, जो भी वो अपने बारे में करें, जो भी वो अपने बारे में करें मारूफ तरीके से, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। Clear on this, Aya? Any questions or problems? जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, वो हम्म। किस तरह से कंसिडर करते हैं खुद को कि वो गुनाहगार हो रहे हैं अगर वो उस लेडी की शादी नहीं करवा रहे।
अगर वो उसकी शादी नहीं करवा रहे तो वो अपने ऊपर एक बोझ कंसिडर करते हैं कि अभी ये मेरे पास आ गई है, हमारी फैमिली में आ गई है, मेरे ऊपर अभी इसकी दूसरी शादी की जिम्मेदारी है। सही, मतलब वो कहते हैं कि अब जो है वो इसकी इनका फैसला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मेरे पे करना है, मतलब हाँ, मतलब अगर नहीं करेंगे तो हमें फिर गुनाह मिलेगा। है। या सो मुफ्त में टांग अड़ाने वाली बात, बट दिस इज व्हाट पीपल डू। अब मूविंग फॉरवर्ड अगेन, सेम टॉपिक, और इससे आगे भी, या इससे आगे भी सेम टॉपिक है, तो देखते हैं कितनी कवर होती है। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पे कोई गुनाह नहीं, फीमा अरदतुम बिही मिन खितबा, फीमा अरदतुम, अगर तुम हिंट कराओ, बी ही मिन खितबतिन निसा, खातून से शादी करने के बारे में, तुम पे कोई गुनाह नहीं कि तुम मैरिज प्रपोजल की हिंट कराओ किसी खातून को। अब अगर मैं इस आयत को कॉन्टेक्स्ट से निकाल लूं, तो दिस बेसिकली मीन्स कि आप किसी को कुछ भी हिंट करा सकते हो, ओके। लेकिन हम आयत को कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकालते, पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट। किन खवातीन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अल निसा है, अल निसा आएगा तो इसमें तमाम भी आ सकती है, स्पेसिफिक भी आ सकती है। तो पिछली आयत के अंदर किन खवातीन के बारे में बात हुई थी? एक आयत नहीं, आयात जिनकी में। जिनको डाइवोर्स हो गई है और जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। डाइवोर्स और विडोज, राइट, दो लोग। वला जुनाह अलैकुम फीमा अरदतुम बिही मिन खितबतिन निसा, तुम पे कोई गुनाह नहीं अगर तुम उनको हिंट कराओ कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, माय क्वेश्चन, आप उनको हिंट कैसे करवाओगे? उनकी तरफ निकाह का पैगाम भेजकर, किसी भी थर्ड वो हिंट पर्सन, तो ना हुआ। अब मतलब किसी भी तरह से अपनी इंटेंशन शो करके। पर वो भी हिंट डायरेक्ट नहीं। नहीं बोला जा रहा, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा, लेकिन अपनी इंटेंशंस शो की जा रही हैं। ये इंटेंशंस या कैन बी, ईमेल के थ्रू, मे बी। या इंटेंशंस कैन बी कि अब वो जो हैं मॉर्निंग पीरियड में है, तो यू जस्ट कैजुअली स्लिप अ लाइन के अ, देखें, वंस योर द पीरियड एंड्स, तो इंशाल्लाह देयर वुड बी मेनी पीपल हु वुड वांट यू, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, राइट? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ जेनेरिक सेंटेंस, लेकिन डजंट इट शो योर इंटेंशन एज वेल? यस। ठीक है, तो आप पे कोई गुनाह नहीं अगर आप अपने इरादे को जाहिर करें एक हिंट के तौर पे छुपा के, जो कि आप शादी का, अगर आप उनकी तरफ पैगाम लेके जाना चाह रहे हो, तो आपने किसी से भी शादी करनी है, आप हिंट करवा सकते हो। यहाँ पे रहते हुए आई हैव वन मोर क्वेश्चन। अगर यू आर इन सुपर एक्स्ट्रा इस्लामिक सोसाइटी, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम वो टर्म देखी थी ना, कि जो इस्लाम से ज्यादा इस्लामिक सोसाइटी होती है, तो उस सोसाइटी के अंदर है जिसके अंदर मेल और फीमेल का इंटरेक्शन है ही नहीं, वहां पे ये हिंट कराना पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, इफ यू आर लाइक के खातून, अच्छा जी, आपको कौन सी वाली खातून पसंद आई? वो काफी सारी खवातीन मैंने देखी, उनमें से ना एक खातून ने पर्पल स्कार्फ किया हुआ था, मुझे वो पर्पल स्कार्फ अच्छा लगा। डूड, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। इफ यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, मैं ये बात अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो आपको शादी करने का कोई क्यों कहेगा, कैसे कहेगा? ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, एक इंटरेक्शन होना लाजमी है। नॉन महरम के साथ इंटरेक्शन के रूल्स आए, क्या वो इंटरेक्ट नॉन महरम के साथ इंटरेक्शन के रूल्स इसलिए आए हैं कि आपने उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना, या वो इसलिए आए हैं कि इन रूल्स में रहते हुए आप इंटरेक्ट करें और आपको इंटरेक्ट करना चाहिए?
सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ना। तो अगर वो रूल्स हैं, आप उन रूल्स को मान रहे हो और इंटरेक्ट कर रहे हो एंड इवेंचुअली यू फाइंड समवन अट्रैक्टिव, there's a person that you really find attractive, तो आप मैरिज प्रपोजल नहीं भेज रहे अभी, आप हिंट करा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो, लेकिन आप अपना हिंट करा रहे हो, अपने इरादे को जाहिर कर रहे हो, तो आप पे किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है, आप रिलेशनशिप में नहीं पड़ रहे। आपने बता दिया कि यार यू आर द पर्सन दैट आई एम गोइंग टू मैरी, ठीक है, तो लेट्स गेट टू नो अ बिट, थोड़ी बहुत ही बात की, वी वुड सी हाउ इट गोस। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि इद्दा पीरियड चल रहा है, तो तब तक ये वाली जो चीज है, आपने ऑन फेस आके उनको प्रपोज आप नहीं कर सकते, तो उस टाइम पीरियड में भी इफ यू वांट तो यू कैन वेट। राइट? क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस। अभी इससे आगे अल्लाह ताला चलते हैं। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, अगर तुम इसको छुपा लो तो तब भी ठीक है, यानी कि तुम हिंट कराना चाहते हो मैरिज प्रपोजल तब भी ओके, या तुम उसको छुपा लो तो तब भी इट इज ओके, आप उनको हिंट नहीं कराते, आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हो, आप मेंशन नहीं करते। ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट वन साइडेड पसंद, आपको पसंद है लेकिन आपने जाहिर नहीं किया अभी तक। राइट? राइट, लेकिन जब हम बता ही नहीं रहे और वो फीलिंग्स जो है वो खुद तक हैं, तो फिर अब अप्रोच करने का क्या मतलब? फॉर फोर जस्ट मंथ्स, फीलिंग। वो जो 4 मंथ 10 डेज है या 3 मंथ्स है, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसके बाद की नहीं, जर्नल नहीं। जनरल नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में इट इज मतलब अगर आपसे नहीं रहा जा रहा अकॉर्डिंग टू इमाम आलूसी एंड मोस्ट ऑफ द तफासिर, आप बेहतर यही है कि आप उसको छुपा लो। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जा रहा और आप कहते हो यार ये इतनी अच्छी बंदी है, इसको डिवोर्स हुई है तो ये तो मतलब इसको अच्छे खासे प्रपोजल्स आएंगे और आपने बस बताना है, तो फिर आप हिंट करवा सकते हो, आप रिश्ता नहीं भेज सकते। क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस। आगे चलते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, दिस मीन्स के यू लाइक द पर्सन, यस। यस। व्हाट इफ अ पर्सन डज नॉट लाइक, मतलब एक खातून है, उसकी वो हुई है, अ, उसकी डिवोर्स हुई है या वट, तो या वो विडो है, एंड यू डोंट लाइक द पर्सन, लेकिन आप जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो, क्या ये आयत की जो वर्डिंग है ये उस चीज को लेके जा रही है कि आपने खवातीनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है, या इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यू एक्चुअली लाइकिंग द पर्सन? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, राइट। ठीक है, इस्लाम में जिम्मेदारी वाला निकाह है नहीं, इस्लाम में इट इज ऑलवेज कि डू इट इफ यू लाइक द पर्सन। हाउ वुड यू लाइक समवन इफ यू डोंट नो them? And every person can multiple people is, hello, am I audible? यस। तो हम कहाँ पे थे? हम्म, मैंने कहा कि एक तरीका तो ये है कि द पर्सन, जिस भी बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, वो आप पसंद कर रहे हो उसको, हाउ वुड यू लाइक द पर्सन इफ यू डोंट नो द पर्सन? क्या लाइकिंग के लिए बंदे को जानना जरूरी नहीं है? तो है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, राइट। एंड लेट्स से अगर एक खातून है या एक बंदा है आपको पसंद है, इज इट नॉट पॉसिबल कि आपको एट द सेम टाइम 2 3 4 लोग पसंद आए? क्या ये भी बंदा एक अच्छा इंसान है, ये भी एक अच्छा इंसान है, ये भी एक अच्छा इंसान है? यस? हो सकता है।
राइट, हो सकता है। तो व्हेन लुकिंग फॉर प्रपोजल्स, इट इज नॉट बैड थिंग टू कंसिडर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। वंस इट हैपन्स तो फिर गेम डिफरेंट हो जाती है। यू मतलब आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर इन वन मैरिज, आप एक बीवी रखो, सुकून में रहते हो। लेकिन इफ यू वांट मल्टीपल, वो एक और बात है। लेकिन टिल दैट पॉइंट हैपेंस, टिल यू हैव फाइनलाइज्ड योर डिसीजन, isn't it better to have multiple, multiple approaches to this? कि यार ये भी बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, लेट मी अप्रोच दिस पर्सन, ये भी शख्स मुझे अच्छा लग रहा है, लेट मी अप्रोच दिस पर्सन। isn't that better for boys as well as for girls, rather than कि मैंने अगर एक बंदे को अप्रोच किया है तो अब मैं दूसरे को करूंगा, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी। राइट, वी कैन अप्रोच वन, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, राइट। लेकिन एक मुझे बात बताए, अगर आपको एक बंदा वाकई पसंद है, तो क्या आपका दिल करता है मल्टीपल लोगों को प्रपोजल्स भेजने का? नो। नहीं आता ना। अब आगे वाले वर्ड्स देखें। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूना, अल्लाह ताला को पता है कि यू वुड रिमेम्बर देम, अल्लाह ताला को पता है कि तुम्हें उनकी याद तो आ रही होगी, क्योंकि 4 महीने या 3 महीने का वेट पीरियड है, उसमें तो आप नहीं कर सकते, राइट। हेलो, अभी आवाज आई? यस। ओके, वापस आते हैं। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूना, अल्लाह, दिस वर्ड लिटरली मीन्स के अल्लाह ताला को पता है कि तुम उन्हें याद कर रहे होगे। अब आपने हिंट कराया है, या आपने या फिर आपने अ, नहीं कराया, दोनों केसेस में दिस इज लाइकिंग कि यू वुड एक्चुअली बी रिमेम्बरिंग देम, कि यार मतलब अभी वो क्या कर रहा होगा या रही होगी। ठीक है, एंड अल्लाह ताला नोज यू आर गोइंग टू रिमेम्बर देम। So what sort of liking is this one? Would you even want to go and put out multiple proposals? Yeah, would you be really waiting for this person to get free from the waiting period and then you approach this person? Hmm? सेकंड ऑप्शन, अगर वाकई रियली है तो फिर वेट करेंगे। वेट करेंगे एंड यू वुड बी थिंकिंग अबाउट देम। ऐसे नहीं कि कैजुअली रिश्ता भेज दिया और फिर भूल गए, 4 महीने बाद देखेंगे, राइट। यू वुड बी थिंकिंग अबाउट देम। अच्छा, इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट समबडी, तो it becomes difficult to wait. Yes? यस। गुड, अब आगे चलते हैं। वलाकिन, लेकिन, ला तु ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, सिर्रन कहते हैं छुप के, वादा, कोई भी वादा नहीं करना छुप छुपा के, इल्ला अन तकूलु कौलन मारूफा, सिवाय इसके कि जो तुम पूरा कर सको, या कोई ऐसी बात जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। यानी छुप छुपा के आपने रिलेशनशिप्स नहीं बनाने, कि किसी को पता ही नहीं है और आप उनके साथ, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाद में शादी कर लूंगा, ये वाले काम नहीं कर। पसंद है, वी नो, लेकिन यू हैव टू बी अपफ्रंट एंड यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। आप, इट वुड बी बेटर कि देखो 4 महीने बात करना है ना, तो तब तक चलो हम रिलेशनशिप तो रख सकते हैं, मैं तुम्हें ऑफिशियल रिश्ता तो नहीं भेज रहा, लेकिन ये वाली चीज तो है, ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हो कि दिस इज द पर्सन आई एम लुकिंग एट, ये वाली सारी चीजें हैं, तो फिर वो यहाँ पे चला जाएगा। तो आपने अप्रोच करना है अगले बंदे को, सीक्रेटली नहीं। अगर आप हिंट भी करा रहे हो, आपने ओपनली हिंट करवा दिया बाकी लोगों को भी, एक बस सरसरी सी बात कर दी, यार वो बंदी अच्छी है, अगलों को पता चल जाएगा भाई आपको पसंद है, बस हो गई बात खत्म। लेकिन छुप छुपा के कोई काम नहीं करना।
सिरन कोई काम नहीं करना. इट हैज टू बी ओपन, right? And it has to be ma'ruf. Ma'ruf means acceptable in society, socially acceptable thing. ठीक है. So वला जुनाहा अलैकुम फीमा अरदतुम बिही खितबतुन निसा. तुम पे कोई गुनाह नहीं अगर तुम हिंट करवाओ. औ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, लेकिन तुम छुपा लो तो, या फिर तुम छुपा लो. अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुम. अल्लाह ताला को पता है कि तुम उन्हें याद कर रहे होगे. वलाकिन, लेकिन, ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, छुप के कोई उनसे प्रॉमिस मत करना. इल्ला, सिवाय अन तकूलु कौलन मारूफा, कि तुम जो बात बोलो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो. अगर उसकी फैमिली को पता चले, आगे पीछे लोगों को पता चले, तो उसकी बदनामी ना हो. तो से ऑनरेबल थिंग. वला, यहाँ तक बात क्लियर? कोई सवाल? सब क्लियर? यस। वला तज़िमू उक़दतन निकाह, और वला तज़िमू उक़दतन निकाह, और तब तक उनके साथ निकाह मत करना, हत्ता, जब तक के, यबलुगल किताबु अजला, जो अल्लाह ताला ने रूल बताया वो पूरा नहीं हो जाता. यबलु, पहुंच नहीं जाता, पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता. अल किताब, किताब का मतलब कुरान पाक नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफा हम कुरान पाक कंप्लीट करेंगे. इसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने ऊपर रूलिंग्स बताई हैं वो पूरी नहीं हो जाती. अजलहू, अपने एंड तक. वअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम. वअलमु, और जान लो, अन्नल्लाह यअलमु, कि अल्लाह ताला को पता है, मा फी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे अंदर. वो कहते हैं ना, मेरी फीलिंग्स का अल्लाह ताला को पता है. तो याद रखो, अल्लाह ताला को पता है कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स है. लेकिन आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फहज़रु, उसके बारे में हजर इख्तियार करो. हजर का मतलब बेसिकली बनेगा कि ख्याल रखना. ठीक है. कि ख्याल रखना कि अल्लाह ताला को पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चाल है. और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला को पता है तुम्हारे अंदर क्या चाल है. अच्छा. अब अगर तुम्हारे अंदर इतनी सारी फीलिंग्स चल रही हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ने हिंट यहाँ पे भी करा दिया, ला यालमु मा फी अनफुसिकुम. तो अगर आपके अंदर फीलिंग्स इतनी ज्यादा जनरेट हुई हुई हैं, तो ये जो खातून है, इजंट इट पॉसिबल कि अपनी एक्साइटमेंट में या अपने उस स्टम्बलनेस में आप हिंट से कुछ ज्यादा करवा बैठो? हम्म. पॉसिबल है ना, बिकॉज यू हैव ऑल दोज फीलिंग्स. जो वादा है वो आप कुछ मारूफ तरीके से जितना आपसे हो सकता है आप करो, लेकिन बिकॉज एक रोमांटिक फीलिंग इन्वॉल्व है, तो यू माइट डेविएट फ्रॉम दिस रूल बिकॉज ऑफ दीज फीलिंग्स. क्योंकि इन फीलिंग्स को हलाल करने के लिए निकाह करना है, बट देर इज अ चांस कि यू माइट डेविएट. क्योंकि यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने बताया कि तुम याद तो कर रहे हो. यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला को पता है तुम्हारे अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो ख्याल रखना लाजमी. लेकिन इतनी सारी फीलिंग्स के होते हुए इजंट इट ऑब्वियस कि यू माइट डेविएट? यस और नो? यस। ठीक है. अच्छा. अगर आपसे ये गलती हो जाए तो आप पे तो गुनाह आएगा. फिर ये जो जुनाह है अरेबिकली, ये आप पे पड़ेगा. राइट. राइट। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला माफ करने वाला है. हलीम का मतलब होता है बर्दाश्त करना. कि जब आप अल्लाह ताला का कोई रूल ब्रेक करते हो तो अल्लाह ताला बर्दाश्त कर जाते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
गफूर का मतलब है अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं, और गफूर एक्चुअली मीन्स बार बार माफ करना। ठीक है। अगर हो जाए वह लमो तो जान लो अल्लाह गफूर हलीम, अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाला भी है। ठीक है। डजंट दिस आया वेरी ब्यूटीफुली क्रिएट्स दैट फीलिंग विद अल्लाह ताला कि यार दीज आर नॉर्मल फीलिंग्स फॉर एनीबडी टू हैव। ठीक है। आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है, फॉर मेन टू वुमेन एंड वुमेन टू मैन, आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है, इट इज नॉट बैड थिंग टू अप्रोच दैट पर्सन। ठीक है। यू हैव टू अप्रोच इन अ प्लेजेंट वे, इन अ मारूफ वे। लेकिन अगर फीलिंग ज्यादा हो जाए तो इट माइट, मतलब इट माइट नॉट हैपन। ठीक है। आप हिंड ना करवाओ, आप ओपनली कुछ चीजें कर दो। ठीक है, दैट माइट ऑल्सो हैपन। ख्याल रखना है, लेकिन समटाइम्स इट माइट ब्रेक। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चल रहे हैं जी रिलेशनशिप चलाने के लिए और हमने 10 साल रिलेशनशिप चलाना है, उस तरह के ड्रामे नहीं है यहाँ पे। लेकिन वंस एंड मतलब एक दफा या दो दफा बीच में स्लिप अप्स हो सकते हैं। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला भी तो है। इस पे फोकस नहीं करना। वअलमू अन्नल्लाह यअलमू मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, ये भी जान लो कि तुम्हारे अंदर जो है अल्लाह ताला को पता है, तो उस ख्याल रखोगे अल्लाह ताला को पता है। पहले ये फोकस करना है, फिर आना है वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम के। हो गया तो कोई बात, चलता है। ठीक है। क्लियर ऑन दिस आया? एनी क्वेश्चंस? क्लियर ऑन दिस आया? विल मारू बी बेस्ड और बायस्ड? या मारूफ इज biased. मारूफ इज biased, बट मारूफ एक्चुअली मीन्स वो चीज जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, लेकिन अल्लाह ताला के रूल्स को ब्रेक नहीं ना करना। आई नो इट्स ओपन सोसाइटी, बट अल्लाह ताला के रूल्स को तो ब्रेक नहीं करना ना, अल्लाह ताला के रूल्स में रहते हुए जो भी एक्सेप्टेबल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे दर्जन केले भेजना इज अ प्रपोजल, व्हेन यू गो टू ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पे अगर आप इवन नंबर ऑड नंबर में फ्लावर्स भेजते हो तो दैट इज एडमिरेशन। ठीक है। 5 7, मतलब रोमांटिक एडमिरेशन। और अगर आप इवन नंबर में भेजते हो, जैसे 6 हो गया 8 हो गया, तो दैट मीन्स इट्स नॉर्मल थिंग। तो वो वहां का एक्सेप्टेबल नॉर्म है, और वो नॉर्म यूएसए में नहीं होगा। तो जिस भी तरीके से आप कर रहे हो, जो भी सोसाइटी का नॉर्म है, एक्सेप्टेबल तरीका अगले बंदे को हिंट कराने का या रिश्ता भेजने का या व्हाटसोएवर दैट इज, यू हैव टू फॉलो दोज। ठीक है। तो जो भी एक्सेप्टेबल तरीके आप उसको फॉलो कर सकते हो। इट बेसिकली मीन्स दैट। ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर से जुना आ गया। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, ये दोबारा से आ गया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ला जुनाहा, दोबारा से गुनाह के बारे में बात आ रही। ये पीछे यहाँ पे भी यही बात आई, इसके पीछे यहाँ पे भी, कहते क्या, यहाँ पे भी यही बात आई। ये बार बार अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि आप पे कोई गुनाह नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला? हम्म। रीस्टोरिंग कॉन्फिडेंस, दैट इज वन। लेकिन एक और चीज है, क्या एक खातून जिसके कल हस्बैंड की डेथ हुई है, या 2 हफ्ते पहले डेथ हुई है, ताजी ताजी इद्दा पीरियड में है, क्या आप लोगों को अजीब नहीं लगेगा टू ड्रॉप अ हिंट अबाउट मैरिंग दैट पर्सन, कि चलो इद्दा खत्म होने का वेट कर लेते हैं? और एक खातून है जिसकी अभी डिवोर्स हुई है, वो आपके घर आई है, तो इट इज नेचुरल टू फील कि यार इसकी मैं अच्छी जगह शादी करा दूं, और अगर आपके सामने कोई
अच्छा रिश्ता है तो यू वुड वांट दैट लेडी टू गेट मैरिड, और आप उसको बोलोगे यार तुम अभी डिप्रेशन में हो, रिश्ता अच्छा है कर लो, और आप उसको थोड़ा सा फोर्स कर रहे हो, ठीक है, और नहीं होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि जी इतना अच्छा रिश्ता आया था तो तुमने क्यों नहीं किया। तो ये ला जुनाहा मीन्स बेसिकली आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि यार मैंने ये ना किया तो मेरे पे तो गुनाह होगा, ये तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाली है या मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। डूड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। दिस इज अल्लाह ताला ब्रेकिंग यू फ्री फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग यू, राइट? अल्लाह ताला अंडरस्टैंड अस, इट्स अस हु वी डोंट। ओके, अगली हम्म, जो भी आपने पॉइंट रिपीट कर दिया हमजा भाई, जो भी आपने बताया, क्या कौन सा पॉइंट? लास्ट पॉइंट जो आपने अभी बताया। लास्ट पॉइंट ये था कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि आप पे कोई गुनाह नहीं, इसका मतलब है कि इसको गुनाह समझना छोड़ दो, क्योंकि जब तक ये पढ़ा नहीं होगा तब तक तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये गुनाह है। हम्म, तो गुनाह समझना छोड़ दो इसको, इट्स नॉट। आगे चलते हैं। ला जुनाह अलैकुम, और तुम पे कोई गुनाह नहीं। दोबारा से एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हो सकता है दिमाग में गलत बैठे, मैं पहले गलत था, अभी अल्लाह ताला ठीक करेंगे। ला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं। इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुम खातून को डाइवोर्स दे दो, तुम पे कोई गुनाह नहीं अगर तुम खवातीन को डाइवोर्स दे दो। मालम तमस्सुहुन, जिनको तुमने अभी तक टच भी नहीं किया। औ तुफरिदू लहुन्ना फरीदा, और किसी किस्म का तुमने उनके साथ फर्ज स्पेसिफाई नहीं किया, दिस इज टॉकिंग अबाउट महर। वमत्तियुहुन्ना, और कोई भी उनके लिए कोई भी आपने ना नफका या इस तरह की कोई भी चीज आपने नहीं की। अलल मूसी कदरुहु, ठीक है, अपने उनके मुताबिक, अपने अपनी कदर के मुताबिक, अपने इस्तात के मुताबिक। वालल मुख्तिर मुख्तरी कदर, और मूसी जिसके पास वसअत है उसकी इस्तात के मुताबिक, या जो तंग दस्त है उसकी इस्तात के मुताबिक, यानी कि जो महर है वो बंदे की इस्तात के मुताबिक होता है, अगर उसके पास पैसे ज्यादा होगा, नहीं है तो कम होगा। मताअम बिल मारूफ, एक मारूफ तरीके से, एक मारूफ मता, मता का मतलब होता है प्रोवियन, पैसे, ठीक है, एनीथिंग मॉनेटरी। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये मुहसिनीन के ऊपर हक है। क्या? अगर आपने कोई ऐसी खातून है जिससे आपने शादी का प्रपोजल भेज दिया, लेकिन आपने डिसाइड नहीं हुआ अभी तक कि हक महर क्या होगा, यानी अभी तक निकाह उस तरीके से प्रॉपर हुआ नहीं है। निकाह हो गया लेकिन हक महर डिसाइड नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि हक महर बाद में डिसाइड होता है। तो आप और वो खातून है, वहां पे हक महर डिसाइड हो रहा है, लेकिन आप किसी वजह से कहते हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मेस, दिस फैमिली इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, या दिस लेडी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड आई वांट टू डाइवोर्स यू राइट नाउ, मैंने आपके साथ नहीं रहना, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माई पीस। एक खातून जिसको आपने अभी टच भी नहीं किया, उसके साथ लाइफ गुजारनी शुरू ही नहीं की, निकाह हो चुका है, महर अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, और किसी वजह से आपका दिल कर रहा है नहीं यार इसके साथ मेरा नहीं लगता कि मेरा गुजारा होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई, यार मैंने तो निकाह कर लिया, और तलाक तो अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद, तो अगर मैं तलाक करूंगा कम से कम ये तो मैं बोलूं अल्लाह ताला देख उसके साथ 2 साल गुजारने की कोशिश की, 4 साल गुजारने की कोशिश की, नहीं निभी तो चलो मैंने तलाक दी, आपने उसके साथ एक सेकंड नहीं गुजारा, तो क्या मैं ऐसे तलाक दे दूं?
तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल माइंडसेट नहीं हो सकता, वो ऐसी ना हो। निकाह किया है तो निकाह के बाद फौरन थोड़ी दोगे। ला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं अगर तुम उनको तलाक दे देते हो। महर नहीं सेटल्ड, दे दो, तलाक दे दी। वमत्तिउहुन्ना, उसके बावजूद उनको कुछ पैसे दे दो। अलल मूसी कदरुहु, जो वसत वाले हैं वो अपनी इस्तात के हिसाब से, और जो मुक्तर हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो अपनी इस्तात के हिसाब से। मताअन बिल मारूफ, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये मुहसिनों के ऊपर हक है अल्लाह ताला की तरफ से उन खवातीन का। दिस इज अ ड्यूटी जो कि एहसान करने वालों ने, मोहसिनीन ने करनी है। मोहसिनीन वो होते हैं जो अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालते हैं, जो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालते हैं। तो अच्छा, एक बंदा जिसने खातून के साथ एक सेकंड नहीं गुजारा और वो उसको तलाक दे रहा है, उस बंदे को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भी मोहसिन हो, तुम भी मोहसिनीन में आ सकते हो। नहीं हुआ ना अभी तक डाइवोर्स की अमाउंट सेट, वो महर सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपनी इस्तात के मुताबिक उनको कुछ दे दो। मुझे बताएं, ये वाली आया में क्या कोई मोहसिन एक खातून के साथ बगैर एक सेकंड भी स्पेंड किए उसको तलाक दे दे, क्या वो बंदा मोहसिन हो सकता है? यू टेल मी। इफ गिव गिफ्ट्स, या बट इस आयत को पढ़ने से पहले तक यही कॉन्सेप्ट था दिमाग में। अभी बना ना ताजा ताजा। ला जुनाह, कोई गुनाह नहीं, कर लो। तुम्हें लगता है बंदी नहीं चलेगी, ठीक है, निकाह भी कर लिया है, तलाक दे दो, डजंट मैटर, नॉट दैट प्रॉब्लम। अब आगे अल्लाह ताला इसी केस को थोड़ा और ओपन करते हैं। वाइन तलक तुम मिन कब्ल अन तमस्सुहुन, अगर तुम उनको डाइवोर्स देते हो ऐसे कि तुमने उनको अभी तक टच नहीं किया, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। निकाह और मैरिज को कॉन्सुमेट करना, अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना, दो अलग बातें। निकाह बगैर महर के हो जाता है, लेकिन आप अज़दवाजी ताल्लुक तब तक कायम नहीं कर सकते, आप रुखसती तब तक नहीं कर सकते जब तक महर नहीं सेट हो जाता, ठीक है। तो वो महर बीच में इंपॉर्टेंट है। अब अल्लाह ताला ने पीछे क्या बात की, निकाह हो गया लेकिन अभी तक महर नहीं सेट हुआ एंड यू वांट टू डाइवोर्स, तुमने हाथ नहीं लगाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक और केस बता रहे हैं। वाइन तलक तुम मिन कबली अन तमस्सुहुन्ना, कि अगर तुम उनको डाइवोर्स दे दो उनको हाथ लगाने से पहले, वक़द फरद तुम लहुन्ना फरीदा, और तुमने तो स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि तुम्हारा जो महर है वो स्पेसिफाई हो चुका है कि इतना महर चाहिए। पीछे था कि महर भी स्पेसिफाई नहीं हुआ। अब है कि अगर महर स्पेसिफाई हो गया है लेकिन रुखसती नहीं हुई या रुखसती के बाद मैरिज की कॉन्सुमेशन नहीं हुई एंड यू वांट टू डाइवोर्स, फनिस्फु मा फरदतुम, तो जो भी आपने महर डिसाइड किया उसका हाफ दे दो। इल्ला अन याफून, ठीक है, सिवाय इसके कि अगर वो खुद माफ कर दें कि नहीं चाहिए यार, चलो छोड़ो, भाड़ में जाओ, ठीक है। औ याफुल लजी बियदीही उक़दतन निकाह, या वो माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह है, यानी कि वली, ठीक है। कि वो जो बीच में वली बैठा हुआ है या बीच में जो जज बैठा हुआ है, जो निकाह ख्वाह बैठा हुआ है, उसके सामने बात होती है या मैंने नहीं करना, तो दैट इज एक्चुअली अ डाइवोर्स, लेकिन अभी महर सेट हो चुका है, तो आप उसका हाफ दे दो। या फिर वो खातून मना कर दे, इट इज बेटर। या फिर वो बीच में जो बंदा है वो बोले कि यार मतलब हॉल में ही हो तो इस पे बर्डन पड़ेगा, ओके ठीक है, इट गोस। या वली मना कर, जिसके हाथ में निकाह है, बेसिकली जो निकाह करवा रहा है उसके ऊपर है। जज बीच में कह लो, सालिस कह लो, या जो वली है वो कह लो, या
खातून कोई भी मना कर दे तो इट इज अप टू देम कि वो मना कर दे। लेकिन अगर आप मुहसिन हो, अगर आप मुहसिनीन में से हो, अगर आप एहसान करने वालों में से हो, तो ऑब्वियसली यू वुड गिव। ठीक है, क्योंकि वो पीछे आ गया। ये नाउ दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट मुहसिनीन, दैट वाज। तो अगर है हो तो दे दो, कोई बात नहीं, मना कर दिया कोई बात नहीं यार, ले लो, एंजॉय करो, शाबाश। व अन तअफु अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। क्योंकि खवातीन इस पॉइंट पे आके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, तुमने मेरे से झूठ बोले, ये किया वो किया, माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। वला तन वला तन साउल फद्ल बैनक, और मत भूलो, वला तनसाउ, और मत भूलो, अल फद्ल, तुम्हारे दरमियान फजल, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान जो फजल है, तुम्हारे दरमियान जो गिफ्ट है, जो तुम्हारे दरमियान अ, एक सॉर्ट ऑफ एक रिलेशनशिप है, या तुम्हारे दरमियान जो अल्लाह ताला है, क्योंकि तुम दोनों का आपस में जो भी बॉन्ड अभी टूट रहा है, अभी तक बना भी नहीं, लेकिन तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला तो है, लेट इट गो। इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो भी तुम कर रहे हो अल्लाह ताला तो उसको देख रहा है, अल्लाह ताला तो है बीच में। तो अगर ऐसा केस बन जाता है, इट इज बेटर कि तुम माफ कर दो, जो पीछे है वो है आपकी मर्जी, कि जितनी आपकी इस्तात है उस हिसाब से आप दे दो, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे सेट हो गया, तो यहाँ पे अब कौन सा डाइवोर्स हो गई, तो अब क्या होगा फिर, यू शुड गिव हाफ ऑफ इट। लेकिन द लेडी कैन फॉरगो, द लेडी कैन से अच्छा ठीक है चल, नहीं चाहिए ये पैसे, एंड इट इज बेटर टू, मतलब तकवा के ज्यादा करीब है क्या, कि अगर तुम छोड़ दो, तुम माफ कर दो। पैसा दे के कोई भी माफ नहीं करता, लेकिन या इट इज बेटर, अल्लाह दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज। एंड क्लोजिंग, टेकिंग दिस फर्दर, हाफिजू अला सलाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पे दरमियान वाली। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और खड़े हो अल्लाह ताला के लिए, कानितीन, ओबीडिएंट बन के। दरमियान वाली प्रेयर कौन सी है, सलातुल वुस्त असर कौन सी है? असर असर। ठीक है, तो ये समझ नहीं आई। अच्छा खासा हम डाइवोर्स पे चल रहे थे, अल्लाह ताला ने नमाज बीच में ले आया, अल्लाह ताला, मतलब एनीबडी हैव एनी आइडिया कि ये शिफ्ट क्यों है? मे बी क्योंकि कहा गया है ना कि मतलब कभी कोई मुश्किल आए तो हमें नमाज से जो है वो मदद हासिल करनी चाहिए और सब्र से। मे बी। या दैट्स वन ऑफ द रीजंस। लेकिन द मजेदार बात यहाँ पे, द सेगवे इज वेरी मजे का, सलातिल वुस्ता, दरमियान वाली नमाज, असर की नमाज, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस आया तक रहते हैं, इट इज बेटर। हम फिर नेक्स्ट में, क्योंकि बात ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर वी वुड सी कि ये वाला शिफ्ट भी क्यों आया। वाला तनसौ फद्ल, मत भूलो फضल को, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, क्या है, आपस में भलाई करने को फरामोश ना करो। ये बीच में अल्लाह ताला को ऐड करो तो यही होता है। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट ग्रेशियसनेस बिटवीन यू, तुम्हारे दरमियान जो फضल है, फضल बेसिकली गिफ्ट्स को कहते हैं। तो तुम्हारे दरमियान में जो गिफ्ट्स, ऑब्वियसली इज अ एक्ट ऑफ लव। मैं क्या बता रहा था, तुम्हारे दरमियान जो अल्लाह ताला है, तुम्हारे दरमियान जो एक बॉन्ड था, एक अट्रैक्शन वाला जो बॉन्ड था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भलाई वाला एक केस बनेगा ना यहाँ पे भी, जब भी किसी से निकाह किया तो सेम केस नहीं बनेगा। खैर, इसको यहीं तक रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, एंड फी अमान अल्लाह। सी यू गाइस टुमारो।